किस किस बात की आपने। अभी मैं आगे मन की बात करता हूँ। मन किसको कहा जाता है, बुद्धि किसको कहा जाता है, चित्त को कहाँ कहा जाता है। तो ये सब कुछ बात समझ पूरे पूरी आपको मन में जो अंतकरण कहा किसको कहा जाता है। अंतकरण में जो भास होता है, विचार का भास, जब देखे तो किसी के बाबत में जो विचार करने का ऐसा भास होता है, जैसा अंतकरण में जैसा भास होता है, तो इसके कारण क्या होता है, कौन किसके भास होता है, एक भास। तो इसके कारण और जो विष्णु से शक्ति है, शक्ति के कारण वो जो अंतकरण में जो भास होता है, जो अंतकरण का चीज जो विचार की वो विचार का जब भास होता है, जब अंतकरण में जब ऐसे विष्णु शक्ति के कारण भास का शक्ति जब उठा लेता है तो भास मिट जाता है। इसलिए आपने जो मान लिया मुझे भास जब विचार कौन करता है, तो मन विचार करता है। विचार कहाँ से आता है, समझे ना। विचार अंतकरण में जो भास होता है विचार, तो विचार करता है कौन, विचार करता है कौन। विचार को एक सपना विकल्प कहा जाता है, विचार को वासना कहा जाता है। तो और मन है, मन सकला विकल्प करता है। मन है ना, ये विचार करता है। जो विचार पैदा जब करता है, कौन करता है, तो मन। जब अंतकरण में जब विचार का भास हुआ, जब सकल विकल्प जब करने लगे मन, तो वो मन जो सकल विकल्प जब करता है विचार, तो और मन का देवता और चंद्रमा है, इसकी शक्ति के कारण वो जो विचार उत्पत्ति होता है, शक्ति विकल्प होता है। जब भी मन का देवता शक्ति जब उठा लेते हैं, तब शक्ति वो जो विचार मिट जाता है। पर जब वो विचार आता है कि ऐसा करना है, ऐसा क्या करूं वो करूं, ये ना करूं, ऐसा सोचने लगता है मन। तब इसके आगे और बुद्धि आती है। बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि जब निर्णय लेते हैं, बुद्धि निर्णय लेती है, ये विचार सही है, ये विचार नहीं सही, ये विचार का निर्णय लेता है, तो ये विचार का काम करने का है, इसको बुद्धि कहा जाता है। जब निर्णय बनते ये विचार के कार्य, ये विचार का कार्य करना है, इसको बुद्धि कहा जाता है। समझ बात इसको बुद्धि कहा जाता है। इसको बुद्धि का कारण इसका शक्ति है ब्रह्मदेव। जब ब्रह्म शक्ति जब उठ जाती है, तब बुद्धि मिट जाती है। इससे आगे बुद्धि के आगे, और जब बुद्धि जब निर्णय करता है, तो इससे आगे चित्त आता है। चित्त किसको कहा जाता है। जब बुद्धि विचार का नक्की करता है कि यही विचार सही है, तो इसके आगे और चित्वन करते हैं। चित्वन कैसे कहा जाता है, चित्त का कार्य क्या है। चित्त जैसे नक्की करता है कि इसे काम करने से ये खराब होगा, ऐसे काम करने के ये सही होगा, इसको चित्वन कहा जाता है। ऐसे ये कार्य चित्त का है, पर चित्त का कार्य है ये सब नारायण शक्ति है। ये शक्ति जब उठा लेते तो चित्त मिट जाता है, शक्ति का। इसलिए जो मन का अंतकरण में जो विचार का भास हुआ, तो अंतकरण से मन आया, मन से आगे बुद्धि आई, बुद्धि के आगे चित्त आया, और चित्त के आगे जब चित्त ने जरा चित्त ने क्या ऐसा ये सही है, ये सुखकारी होगा, ऐसे सुखकारी होगा। जब चित्त में नक्की करता है, तब अहंकार आता है भीतर अंदर। फिर अहंकार क्यों कार्य करते हैं। अब ये ऐसे बोलते हैं अहंकार से ऐसा होता है,
ये ऐसा तो मैं करने वाला हूँ, ये तो मैं कर दूंगा, ये मैं करने वाला हूँ, ये मैं कर दूंगा, इसके ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं, लाओ ऐसे मैं कर सकता हूँ, तो मैं हूँ, ये मेरे से हो जाएगा, ये सब कुछ ये चल बगाड़ देता है अहंकार। पर ये अहंकार किसके कारण पे आया? तो और मन के कारण। मन ने जो संकल्प विकल्प किया, तो इसके जो विचार किया, तो इसके कारण बुद्धि आया, बुद्धि की आएगी, सीता अहंकार आया। जब अहंकार जब आते हैं तब तो किसी को ऐसे ज्ञान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, तुम साक्षी हो, इसको देखने वाले, ये पता नहीं है। इसलिए पूरे आपको जब मन में विचार आना नहीं चाहिए, ऐसी अवस्था में तुम रहना है, कोई विचार नहीं होना चाहिए। जब आपके मन में कोई भी जब विचार नहीं होगा, तुम इसको साक्षी रहो। जो भी कोई भी विचार नहीं होगा तो इसको ध्यान कहा जाता है। जो मन में विचार आता है, तुम ऐसे मत सोच लेना कि मैं विचार करने वाला हूँ, तुम बस इसको देखने वाले हो, तुम एक साक्षी बन जाना, मन का साक्षी बन जाना। ये सब कुछ क्या खेल है? मन का खेल है। मन भटकाता है, मन सभी जगह जाता है। मन किसी के बाबत में सोचता है, तो किसी मन सब कुछ किसी के बाबत में विचार लाता है, और इसके साथ बुद्धि ये इसके बाबत में कहा निर्णय बनते और बड़ा और मन का स्वरूप खड़ा कर देता है। इसके साथ चित्त आता है, अहंकार आता है। तो और इसलिए तो मन को मिटाने की बात करते हैं महान पुरुष। जब मन कब मिटता है? जब इसके में ध्यान करना है। जब ध्यान किसको कहा जाता है? ध्यान में तुम बस कोई भी विचार नहीं होना चाहिए। हल्के सबके बैठते तुम मैं जो समझाया आपको, ये बोलने वाला कौन है, ये तुमको इसको बस पूरा होश आना चाहिए कि मैं नहीं इसको साक्षी हूँ। खाने वाला कौन है, ये देखने वाला कौन है, ये सब कुछ को पूरा आपको होश होना चाहिए कि मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। बस इसको ध्यान कहा जाता है। जो शब्द आता है तो शब्द जिसको मैं शब्द में सुनने वाला, मैं इसको देखने वाला साक्षी हूँ। वो जो आपका रंग मुझे देखता है, इसको मैं देखने वाला ना हूँ, मैं तो इसको साक्षी हूँ। हाथ वक्त चलता है, वो बैठा है, जो बैठा है तो शरीर बैठा है, शरीर को तो मैं तो बैठने वाला नहीं, मैं कहाँ शरीर हूँ, मैं तो इसका साक्षी हूँ। तो इसको ध्यान कहा जाता है। बस ऐसी घड़ी में तुम रहो, ऐसे धीमे तुम्हारी ऐसी गति ये उस लेवल में जब आती है, ऐसे तुम ऐसे गहरे में जब उतरते हैं तो तुम्हारा जो वो आवाज गमन, इसको और गुजराती में कहते हैं जन्म मरण, इसको मिट जाता है। इसका भाव जो मिट जाता है, इसको भाव मिट जाता है। इस सब में बात समझाया, ये सब बात है जिसको कहा जाता है देवभाव, देह शरीर को कहा जाता है। ये देव भाव जो मिलता है तब आपको आत्म स्वरूप प्रकट हो जाता है। आपका सतत स्वरूप का आपको ज्ञान हो जाता है, इसको आत्मा ज्ञान कहा जाता है। इसलिए